अस्सलामुअलैकुम। क्या एयर कंडीशनर नए नोवेल कोरोना वायरस के वायरल जर्रात को फैलाने में किरदार अदा कर सकते हैं? क्या फितरत की जानेब पलटना पड़ेगा? 2 महीने से तकरीबन हर जगह एक ही सदा है, कोरोना वायरस। इसकी इब्तदा तो नवंबर 2019 में चीन से हुई, लेकिन फैलते फैलते ये वायरस दुनिया के कमोबेश 200 मुल्कों में फैल गया और पूरी दुनिया ही इससे मुतासिर हो गई। गुज़श्ता 2 महीने से इस वबा ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है और ऐसा लपेट में लिया कि हर चीज बंद हो गई। कारोबार, तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, होटल्स, यहाँ तक के मस्जिदें भी सब बंद। समाजी मुआशी तमाम ताल्लुकात पर पाबंदी लग गई और तमाम इंसान घरों तक मुक़य्यद होकर रह गए। कोरोना वायरस फैलने के बाद से दुनिया भर में साइंसदानों ने जहां इसका इलाज ढूंढने के लिए तहकीक की है, वहीं इसके फैलाव के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तहकीक हो रही है, जिसमें आए दिन ये मूजी वायरस फैलने का एक ऐसा तरीका सामने आता है कि इसका खौफ मजीद बढ़ जाता है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अब सिंगापुर के माहिरीन ने इस हवाले से एयर कंडीशनर्स के मुतालिक भी इंतहाई सख्त वार्निंग जारी कर दी है। एक हॉस्पिटल में जहां कोरोना वायरस के मरीजों को अलग रखने के लिए कुछ कमरे मुख्तस किए गए हैं। तहकीक करने के बाद इन माहिरीन ने बताया है कि कोरोना वायरस न सिर्फ एयर कंडीशनर्स के जरिए भी फैल रहा है, बल्कि इस तरीके से फैलकर ये पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। गर्मी में AC का इस्तेमाल कोरोना के फैलाव का सबब कैसे बन सकता है? इस नए सवाल ने लोगों को हिलाकर रख दिया है कि अब क्या होगा। कोरोना के साथ क्या गर्मी भी बर्दाश्त करना पड़ेगी? कोरोना वायरस के होते हुए गर्मी में एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। इस हवा में वायरस मुंतकिल होने का खदशा बढ़ जाता है और AC हवा की हदूद में मौजूद तमाम लोग वायरस का शिकार हो सकते हैं। इस नई तहकीक ने लोगों के मसाइल और बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि फितरत की जानिब इंसान को लौटना ही पड़ेगा। कम अज कम चीन में होने वाली एक तहकीक में ये दावा सामने आया है। जनूबी चीन के एक रेस्टोरेंट में जाने वाली 3 खानदानों के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर इस हवाले से तहकीक में इंदिया दिया गया कि एयर कंडीशनर ने इन अफराद के दरमियान वायरल जरात की मुंतकिली में मुआवनत की। ग्वांगजू सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की इस तहकीक के मुताबिक जरीदे एमर्जिंग इन्फेक्शंस डिजीज में शाये किए गए, जो कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का ओपन एस जरीदा है। तहकीक में बताया गया कि जनवरी के आखिर में ग्वांगजू शहर के एक रेस्टोरेंट में एयर कंडीशनर से हवा का मजबूत बहाव वायरल जरात को 3 मेजों तक पहुंचाता है। मुहक्किकीन ने मशवरा दिया है कि मेज़ों के दरमियान फासले को बढ़ाने और हवा के अखराज के निज़ाम को बेहतर करके इस तरह के वायरस इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सकता है। तहकीक के मुताबिक इन 10 मरीजों में से एक 23 जनवरी को वुहान से वापस आया था, यानी वो शहर जहां सबसे पहले ये वायरस फैलना शुरू हुआ था। उस मरीज ने अगले दिन रेस्टोरेंट में खानदान के 3 अफराद के साथ दोपहर का खाना खाया, जिसमें खिड़की नहीं थी बल्कि हर मंजिल में एक एयर कंडीशन मौजूद था। इस तहकीक में नेशनल सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिजीजेस सिंगापुर के माहिरीन ने हॉस्पिटल के इन मखसूस कमरों के AC पाइपों से नमूने हासिल करके टेस्ट किए, जिनमें मालूम हुआ कि हवा के इन पाइपों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका था और इनसे दूसरे कमरों में इसके मुंतकिल होने का गालिब इम्कान था। माहिरीन का कहना था कि इस तरीके से कोरोना वायरस फैलने का खतरा इन अमारात में ज्यादा है जहां सेंट्रली एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगे हुए हैं, तहम आम AC यूनिट भी इसके फैलाव का बड़ा सबब बन रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इन पाइपों में जो कोरोना वायरस मौजूद थे, इनमें इंसान को लाहक होने की सलाहियत पहले से बहुत ज्यादा थी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया कि जापान के साहिल पर खड़ी बहरी जहाज जिसमें सवार 3600 मुसाफिरों में से अक्सरियत को कोरोना वायरस लाहक हो चुका है, उनमें भी गालिब इम्कान है कि यह वायरस एयर कंडीशनर्स के जरिए ही फैला होगा। इसके अलावा इस बात की बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर किसी टॉयलेट से भी ज्यादा जरासीम हो सकते हैं और इसमें इस वक्त दुनिया में तेजी से फैलने वाला नोवेल कोरोना वायरस भी हो सकता है। अगर कोई मुतासरा फर्द आपके फोन के गिर्द खांसता या छींकता है और आप इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं
तो वो जर्रात हाथों में मुंतकिल हो सकते हैं और फिर नाक या चेहरे को छूने पर जिस्म के अंदर जा सकते हैं। रुद्रा यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर इम्यूनोलॉजिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ एशिया में से ग्लास जैसे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कोरोना वायरसेस 96 घंटे या 4 दिन तक के मुताबिक अगर आप कोविड-19 कमरे के जैसे किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं और वजह ना मालूम हो तो इसकी वजह स्मार्टफोन का डिस्प्ले भी हो सकता है। दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं कि लोग अपने फोन्स और चेहरों को बहुत ज्यादा छूते हैं और एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि लोग औसतन हर घंटे में 23 बार चेहरे को छूते हैं और अक्सर वो ये लाशऊरी तौर पर करते हैं, यानी ऐसी आम आदत है जिसका बेशतर अफराद को एहसास भी नहीं होता। मगर अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है, यानी अपने इर्द गिर्द की एशिया की सतह को अच्छी तरह साफ रखा जाए। वैसे तो टच स्क्रीन पर क्लीनर्स के इस्तेमाल की इजाजत अक्सर फोन कंपनियां नहीं देती, मगर ऐसे माइक्रोफाइबर कपड़े दस्तयाब हैं जो बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं। दर्जा हरारत में ये जिंदा रह सकते हैं। इसी तरह कुछ माहिरीन के मुताबिक कभी कभार एंटी बैक्टीरियल से इसकी सफाई भी फायदेमंद होती है। अगर फिर भी आप फिक्रमंद हैं तो याद रखें कि हाथों की ज्यादा सफाई से कोई तकलीफ नहीं होती और चेहरे को जिस हद तक मुमकिन हो कम छूने की कोशिश करें। माजी में मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि मोबाइल फोन ऐसी डिवाइस है जो घर में सबसे ज्यादा जरासीम से आलूदा होती है, जिनमें से अक्सर तो हमें बीमार नहीं करते मगर वबा के फैलाव में ये बीमार करने का मुमकिन सबब बन सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें दोस्तों, यहाँ पर के हाल ही में होने वाले मुताले में एक नई बात सामने आई है जो यकीनन सबके लिए ही परेशानी का बाइस है। कनाडा की ओटावा यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आवारा कुत्तों ने आर्जी तौर पर कोरोना वायरस को फैलाने में किरदार अदा किया और उनकी वजह से ही ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ। तहकीकी टीम के सरबराह शोहुआ शिया के मुताबिक कोविड-19 की बीमारी इंसानों में आवारा कुत्तों से मुंतकिल हुई, खसूसन आंतों से, जहां पर पहले से चमगादड़ का गोश्त मौजूद था। जर्नल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन नामी जरीदे में शाये होने वाले तहकीक में बताया गया है कि जिन कुत्तों की आंतों में चमगादड़ के गोश्त के असरात होते हैं उनमें कोरोना वायरस न सिर्फ मौजूद होता है बल्कि ये तेजी से अफजाइश भी पाता है। उनका कहना था कि हमारे मुशाहिदे के बाद वायरल की बुनियादी और इब्तदाई फैलाव के बारे में नया ख्याल पैदा हो जाएगा। ये वायरस दरअसल चमगादड़ के गोश्त के जरिए कुत्तों की आंतों तक पहुंचा और फिर तेजी से इसका इर्तका हुआ, जिसके बाद ये इंसानों में मुंतकिल हुआ। तहकीक के दौरान आवारा कुत्तों के खून के नमूने हासिल किए गए, जिससे ये बात सामने आई है कि कुत्तों में कोरोना वायरस के जीनोम मौजूद हैं और वो आंतों की मुतअद्दी अमराज का बायस बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुत्तों में पाए जाने वाले जीनोम SARS-CoV-2 से बहुत ज्यादा मुमासले रखते हैं। माहिरीन का कहना था कि तहकीकी नताइज से ये बात सामने आई है कि कोरोना वायरस ममालिया जानदारों के निजाम हाजमा को आसानी से हदफ बनाता है। तो दोस्तों, ये एक तहकीक की गई है जिसके हवाले से हमने आपको बताया कि एसी के जरिए से भी ये वबा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। और चाइना में जिस तरह से, चाइना के अलावा भी बहुत सारे ममालिक में जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में भी जो है वो एयर कंडीशन का इस्तेमाल गर्मियों में किया जाता है। लेकिन ये बात वाकई ज़हन में आती है कि जब आप किसी होटल में जाते हैं जहाँ पर आप पहले से कुछ हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग खाना खाकर गए हों जो कि कोरोना वायरस के मरीज़ हों, और उसके बाद आप वहाँ पर जाते हैं, टेबल वगैरह की सफाई तो कर दी गई है लेकिन जो हवा में मुअल्लक हो गया है कोरोना वायरस और एसी के ज़रिए से सर्कुलेट हो रहा है एसी के पाइपों के अंदर, और दोबारा फिर आप जब वहाँ जाकर बैठेंगे, सांस इनहेल करेंगे तो क्या होगा कि वो आपके अंदर भी मुंतकिल हो जाएगा। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद मौसम के ठंडे होने की वजह से, यानी कि जिस रूम में एसी लगा है वहाँ पर चूंकि एनवायरनमेंट थोड़ा ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा, शायद इस वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये कहीं पे भी तसव्वुर नहीं पाया जाता है कि ये ज़्यादा ठंडे मौसम में फैलता है और गर्मी में नहीं फैलता। अगर ये तसव्वुर होता तो ऑस्ट्रेलिया में तो जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ फिर ये वायरस क्यों फैला? तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये गर्मी में नहीं फैलता है और सर्दी में फैलता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पिछले दिनों एक और तहकीक मेरी नज़रों से गुजरी थी जिसमें ये कहा गया था कि ये वायरस गर्म मौसम में ख़त्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 96 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। पाकिस्तान में हमारे यहाँ 50-52 के आसपास अगर किसी चंद एक इलाकों में गर्मी जाती है तो लोग वहाँ गर्मी से मरना शुरू हो जाते हैं। तो 96 डिग्री बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ऐसे गर्म पानी से नहा सकते हैं,
क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहा था कि अगर आप फुली बॉइल्ड वाटर से, यानी जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 के राउंड अबाउट हो, अगर आप उससे नहा लेते हैं तो आपके जिस्म से यह वायरस चला जाता है। तो ऐसा हरगिज नहीं है। 96 डिग्री सेल्सियस पे जो है जाके ये वायरस खत्म होता है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर डिग्री जो मैंने आपको बताया है 96, वहाँ पे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ना तो ऐसा माहौल कोई बर्दाश्त कर सकता है, ना इतनी गर्मी में कोई जिंदा रह सकता है, और ना ही इतने गर्म पानी से नहाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि गर्म पानी या गर्म मौसम से इस वायरस के खत्म होने का कोई ताल्लुक नहीं है। एसी के पाइपों के जरिए से सर्कुलेट होकर वो उसी रूम चूंकि बंद होता है जिसमें एसी लगा हुआ होता है, तो एसी के पाइपों के अंदर जो वायरस शामिल हो जाता है और वही एसी के अंदर सर्कुलेट होकर दोबारा उस कमरे के अंदर के एनवायरनमेंट में फैल जाता है, और फिर जो वहां पर बैठे हुए लोग सांस इनहेल करते हैं तो उसके जरिए से ये वायरस उनके जिस्म के अंदर चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश कीजिए एज मैक्सिमम कि आपने जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर एयर कंडीशंस के अंदर नहीं बैठना है। जैसा कि कोई होटल हैं या हॉस्पिटल हैं, कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर आप ना बैठें। अच्छे मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। N95 तो जाहिर सी बात है बहुत कम मिलेगा, मिल ही नहीं रहा है। आम मास्क का इस्तेमाल करें या चेहरे पे कपड़ा लपेट लें, कोशिश करें। अगर किसी मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है ऐसी जगह पे तो अलग बात है। अगर मजबूरी नहीं है तो हरगिज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपनी जान से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।